बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बिल्कुल हलवाई स्टाइल परफेक्ट रसगुल्ला की रेसिपी शेयर करूंगी। माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे, बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनकर तैयार होंगे। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी होगी। बहुत सी टिप्स पे इस वीडियो में आपको दूंगी, क्योंकि ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत के बाद और बहुत बार ट्राई करने के बाद आपके साथ शेयर की है। तो वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो और आपके रसगुल्ले बिल्कुल परफेक्ट बने, टूटे नहीं, बिखरे नहीं और अपनी अपनी शेप बरकरार रखें और बिल्कुल स्पंजी बनकर तैयार हों। बहुत बार मैंने ट्राई किया। सबसे पहले मैंने ये रसगुल्ले बनाकर ट्राई किए, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। फर्स्ट ट्राई में ही बहुत ज़बरदस्त बने, लेकिन मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई, बस एक छोटा सा क्लिप शूट किया था, लेकिन माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त थे। उसके बाद दोबारा से मैंने एक बार बनाए ताकि मैं परफेक्शन हासिल कर सकूं और बिल्कुल परफेक्ट रसगुल्ले बना सकूं। लेकिन सेकंड टाइम जो मैंने बनाए उसमें मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई और रसगुल्ले मेरे वैसे तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन बैठ गए थे। और जो मिस्टेक हुई थी मैं इंशाल्लाह आगे चलकर आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए आपने वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखना है। तो मैंने फिर से एक बार ट्राई किया और वीडियो पूरी शूट की, लेकिन यहाँ पर भी मेरे से रसगुल्ले ठीक नहीं बन सके। देखने में तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन थोड़ी सी इनकी शेप ख़राब हो गई थी। ये भूलने के बाद दोबारा से थोड़े से बैठ गए थे और थोड़े से जो है ना, जिसे कहते हैं झुर्रियाँ सी जैसे पड़ जाती हैं या थोड़े से इस तरह हो जाते हैं। आप देख सकते हैं फूल कर जो बैठ जाते हैं उस तरीके से हो गए थे बिल्कुल, यानी कि चीड़े से हो गए थे जिसे कहते हैं। ये भी ठीक नहीं बने थे, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। इसके बाद मैंने तीसरी चौथी बार जब बनाए तो अपनी मिस्टेक मैंने ढूंढी और मैंने माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट रसगुल्ले बनाए और फिर वीडियो आपके साथ शेयर की। और फाइनली अब मैं आपके साथ जो है बिल्कुल परफेक्ट रसगुल्ले की रेसिपी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया एक सॉस पैन। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि हमारा दूध जले नहीं। इसमें मैं डालूंगी 3 कप दूध। अगर इसको ml में देखें तो पूरे 650 ml दूध है और कप्स में 3 कप दूध है। दूध को हमने एक उबाल दिला लेना है और ठीक है, चूल्हा मैंने यहाँ पर जला लिया है और दूध को हम उबाल लेते हैं। जब तक हमारा दूध उबलता है यहाँ पर हम दूध फाड़ने के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिया 1/2 टीस्पून टाटरी का और उसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप नीम गर्म पानी। ठीक है, आप चाहें तो विनेगर भी ले सकते हैं। अगर आपने विनेगर या सिरका लेना है तो उसके लिए आपने 2 से 3 खाने की चम्मच सिरके में आधा कप पानी आपने डाल लेना है। इससे क्या होता है, दूध को एकदम झटका नहीं लगता और हमारा दूध जो है, हमारा पनीर थोड़ा सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। नीम गर्म पानी से टाटरी जल्दी हल हो जाएगी। और यहाँ मुझे टाटरी कुछ कम लग रही थी, मैंने थोड़ी सी मज़ीद डाली क्योंकि मैंने चेक किया था तो खटास कुछ कम थी। यहाँ पर देखें दूध का उबाल आ चुका है। बस जैसे ही उबाल आएगा अपने चूल्हे को बंद कर देना है और इसको आपने थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। बहुत ठंडा नहीं करना कि गर्म होना चाहिए। थोड़ी सी आपकी उंगली जब आप डिप करें तो जले, यानी महसूस हो गर्म है, लेकिन थोड़ा सा इसकी तपिश काफ़ी हद तक आपने कम कर लेनी है। 5, 7 या 10 मिनट आपने इसको ऐसा हिलाते हुए ठंडा कर लेना है। तो दूध यहाँ पर काफ़ी हद तक थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, लेकिन अभी भी गर्म है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम जो है ये टाटरी वाला यानी सिट्रिक एसिड जिसे कहते हैं वो वाला पानी डालते जाएंगे और बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको हिलाना है, क्योंकि अगर आप ज़ोर से हिलाएंगे तो यहाँ पे आपका पनीर सख्त हो जाता है। इसलिए पनीर को फाड़ते हुए बहुत एहतियात करनी है, बिल्कुल हल्के हाथ से अपने हिलाना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना है। बिलफर्ज अगर आपको लगता है कि इस पानी से आपका पनीर नहीं बनता या दूध नहीं फटता तो आप दोबारा से ये पानी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हल्के हाथ से हिलाएंगे। जब सब्ज़ पानी बिल्कुल अलग हो जाएगा और पनीर अलग हो जाएगा, उसका मतलब हमारा पनीर बनकर तैयार है। अच्छा, यहाँ पर आपने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, सबसे मुश्किल पनीर बनाना ही होता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखना है कि आपका पनीर कैसा है। पनीर आपका बहुत सख्त ना हो और बहुत सॉफ्ट ना हो। ठीक है, थोड़ा सा जान में होना चाहिए लेकिन सख्त ना हो। अब मैं यहाँ पे हाथ लगा कर देख रही हूँ, पनीर हमारा काफ़ी सॉफ्ट है। तो मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दिया ताकि पड़ा पड़ा थोड़ा सा सेट हो जाए। और मैंने इसके बाद इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड किया, उसको हमने धोना है ताकि इसकी खटास निकल जाए। अच्छा, अब यहाँ पर पनीर थोड़ा सा सख्त हो चुका है, मैं बार बार हाथ लगा कर चेक कर रही हूँ। ये पानी हम गिरा देंगे, दोबारा से पानी डालेंगे ताकि पनीर में जो टाटरी की या सिरके की खटास होती है वो निकल जाए। और ये पानी डालने के बाद दोबारा से इसको हम छान लेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको पनीर दिखाती हूँ कि पनीर हमारा कैसा है और कैसा होना चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से आप इसको उठाएंगे, दबाएंगे तो ईजिली दबाया जा रहा है, निचोड़ा जा रहा है, पानी इसमें से निकल रहा है। इसका मतलब पनीर बिल्कुल ठीक है। इससे ज़्यादा सख्त ना हो और बहुत सॉफ्ट ना हो कि बिल्कुल आप हाथ में पकड़ें तो फ़ौरन से नरम हो जाए और दबाया ना जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा नरम होगा तो आपका पनीर, तो आपके रसगुल्ले या जो भी आप बना रहे हैं वो आपका जो है चाशनी में जाकर टूट जाएंगे। अब मैंने यहाँ पर एक जो है ले लिया बास्केट, उसके ऊपर मैंने मलमल का कपड़ा रखा है। इसमें हम इस पनीर को निकाल लेंगे और धोने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने इसको 2 बार पानी से निकाल कर धो लिया अच्छे तरीके से। अभी नीचे वाला पानी में फेंक दूँगी और इस पनीर को हम अच्छे से निचोड़ लेंगे। कपड़े को इकट्ठे करते हुए हम पनीर निचोड़ लेंगे। मैं एक बार फिर आपको चेक करवाती हूँ पनीर कैसे है। ये देखें, इसका टेक्सचर आपको मैं क्लोज करके दिखाती हूँ। ऐसा टेक्सचर होना चाहिए पनीर का। ये सॉफ्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है और सख्त भी नहीं है। ठीक है, इसका दाना जो है बहुत नरम है।
तो अब इसको उठाकर हम अच्छे से निचोड़ लेंगे, हाथों की मदद से थोड़ी देर निचोड़ेंगे तो इसका पानी निकल जाएगा। और अगर आप हाथों से नहीं निचोड़ना चाहते तो मेरी तरह थोड़ी देर के लिए आप इसको ऊपर कोई भारी चीज़ भी रख सकते हैं ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। बहुत ज़्यादा हमने इसको ड्राई नहीं करना, हल्का हल्का सा इसमें मॉइस्चर यानी गीलापन होना चाहिए। तो मैं इसको क्या करूँगी, इसी बास्केट के ऊपर रख के, इसी स्ट्रेनर के ऊपर रख के ऊपर मैं कोई भारी चीज़ रख दूँगी। तब तक हम अपनी चाशनी तैयार कर लेते हैं। अच्छा, वीडियो को आप पूरा नहीं देखते, स्किप करके देखते हैं, हाथों पर गौर नहीं करते हैं, प्रॉपर आप तमाम स्टेप्स यानी समझते नहीं हैं, फिर आप कहते हैं आपसे वीडियो बिल्कुल ठीक नहीं बनी और ये आपके रसमलाई या रसगुल्ले जो भी हैं फट जाते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो पूरी नहीं देखते, पूरी दिखा करें वीडियो ताकि प्रॉपर रेसिपी की समझ आ सके। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया था 3 कप चीनी के, यानी 600 ग्राम चीनी। तो यहाँ मुझसे कैमरा ऑफ रह गया था तो मुझसे वीडियो नहीं बन सकी। और इसमें मैंने डाला है 2 कप पानी। 1 कप पानी मैं पहले डाल चुकी थी और 1 कप पानी मैंने अब शामिल किया है, यानी कि 400 ml मैंने पानी डाला है। जितनी चीनी होती है उससे आधा हम पानी डालते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दूध डाल देंगे। दूध से क्या होगा, जब चीनी मेल्ट होगी तो इसमें उबाल आएगा तो इसकी जो मैल है वो ऊपर आ जाएगी, वो मैल हम निकाल देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके जो रसगुल्ले हैं ना वो मैले मैले से बनते हैं, बिल्कुल वाइट नहीं बनते। ठीक है, तो हिलाते हुए इसको हम मेल्ट होने देंगे। जैसे ही चीनी में उबाल आएगा, ये मेल्ट होगी तो आप देखेंगे ऊपर झाग झाग सी बन रही है, यही इसकी मैल होती है। इसको आपने इसी चम्मच से या किसी छानने की या किसी पोनी की मदद से आपने इसको निकाल लेना है, जिससे हम चाय वगैरह भूनते हैं उससे आप निकाल सकते हैं। तो मैं इसको इस जो है स्ट्रेनर से निकाल रही हूँ, बहुत एहतियात से आपने इसको निकाल लेना है। अभी मैंने सारी मैल यहाँ से ऊपर से उतार ली है, थोड़ी बहुत जो रहेगी वो भी हम निकाल लेंगे। अच्छा, चाशनी को मज़ीद साफ़ करने के लिए मैं इसमें डालूँगी, मेरे पास यहाँ पर रंगुलेट। जितने भी हलवाई हैं वो इसमें चाशनी में ये लाजमी डालते हैं, रसगुल्लों में लाजमी डालते हैं। कैसा होता है, इस तरह का एक पीस होता है, टुकड़े होते हैं, डली सी होती है, तो इसको मैंने पीस लेना है। ठीक है, इस तरह के आप इसमें इसको किसी जो है मसाला वाली जो कुंडी होती है इसमें पीस लें इसको आप। ठीक है, और इसको छान लूँगी ताकि इसका बारीक पाउडर अलग हो जाए। ठीक है, ये मेरे पास आ गया है रंगुलेट। तो हो सकता है बहुत से लोग कहें कि ये नुकसानदेह होता है ये तो वो, लेकिन आप देखें जो मिठाइयाँ खाते हैं बाज़ार में और रसगुल्ले खाते हैं और बहुत सी मिठाइयाँ खाते हैं, सब में ये डाला जाता है। इसके अलावा चीनी जो बनाई जाती है, चीनी में भी ये डलता है, अच्छे खासी मिकदार में डलता है। चीनी को वाइट करने के लिए गुड़ में डाला जाता है, उसकी मैल ख़त्म करने के लिए। तो मैं तो बिल्कुल, आप देख रहे हैं बहुत कम मैंने इसमें डाला है, बिल्कुल चुटकी से भी कम आपने डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बगैर भी आप बनाएं, बिल्कुल ठीक बनेंगे। बस इससे ये होता है कि आपके जो रसगुल्ले हैं वो बिल्कुल ट्रांसलूसेंट हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं, जैसे आप बाज़ार से लेकर आते हैं ना, जो आप वैसे हो जाते हैं, दूधिया से नहीं रहते। ठीक है, तो बस ये डालकर अब चाशनी हमारी पक गई। इसको मैंने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, बस चीनी मेल्ट हो गई है, इसको हमने थोड़ा सा पका लिया है। बस चूल्हे को मैं यहाँ पर बंद कर दूँगी और अब हम अपना पनीर देख लेते हैं, उसका पानी अच्छे से निकल गया होगा। ठीक है, तो देखिए पनीर का पानी अच्छे से निकल गया, बहुत ज़्यादा हमने ड्राई नहीं करना, बस थोड़ी देर के लिए हमने इसको रखा है इस तरीके से। और जब इस तरह से दूध या पानी निकलना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो इसको हम कपड़े से निकाल लेंगे। अब आपने देखना है कि आपका पनीर कैसे है। अगर पनीर आपका सॉफ्ट है तो उसको बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसको जो है मलेंगे। अच्छा, आप देख सकते हैं हमने पनीर चूँकि सॉफ्ट ही बनाया था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, बहुत नरम नहीं था। अच्छा, अब आप अगर आपको लगता है कि पनीर यहाँ पर थोड़ा सा गीला है तो आप क्या करें, किसी कपड़े की मदद से, ड्राई कपड़े की मदद से इस तरीके से इसका मॉइस्चर जो है थोड़ा सा आप इस तरह साफ़ कर सकते हैं ताकि इसका पानी बिल्कुल थोड़ा सा खुश्क हो जाए। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ज़्यादा गीला रह गया है, तो मैं इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगी। अगर आपका पनीर ज़्यादा ड्राई है तो आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। अब चूँकि पनीर हमारा सॉफ्ट है तो इसको हल्के हाथ से हम मलेंगे। अगर बहुत ज़्यादा सख्त होगा, ज़्यादा दाना मोटा होगा तो उसको अपने हाथ के हथेली से अच्छे तरीके से देर तक मसलना है जब तक कि ये जान ना हो जाए। लेकिन यहाँ पनीर हमारा सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं मैं हल्के हाथों से इसको मल रही हूँ और बहुत जल्दी इकट्ठा हो गया है। बस इस तरीके से इसको थोड़ा सा मल लेंगे ताकि इकट्ठा हो जाए, थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं मलेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत नरम है, अगर ज़्यादा नरम करेंगे तो आपके रसगुल्ले जो है ठीक नहीं बनेंगे। बस इसको अब इकट्ठा कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ बिल्कुल 1/4 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं डालना हमने, बेकिंग पाउडर डालना है और बिल्कुल 2-3 कतरे इसमें पानी के डालेंगे। इससे बेकिंग सोडा में तो बेकिंग पाउडर में थोड़ा सा रिएक्शन होगा और ये बहुत अच्छे से जो है ना फूलेंगे। इसको हम हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद साथ ही मैं इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड करूँगी। बाइंडिंग के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर। तो 1 टीस्पून मैं यहाँ पर कॉर्नफ्लोर डालूँगी, इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। और साथ ही इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून सूजी का। सूजी से क्या होता है, इसमें जितना पानी थोड़ा बहुत होता है, ये मॉइस्चर होता है, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब ये जो रंगुलेट मैंने पहले डाला था बिल्कुल
एक चुटकी से भी कम जो है ना आपने इसमें भी शामिल कर देना है। इससे क्या होगा, रसगुल्ले आपके अच्छे बनेंगे, शाइनिंग वाले बनेंगे। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिए, इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना, और क्योंकि ज़्यादा भी नुकसान हो सकता है इसका, इसलिए आप बहुत कम इस्तेमाल कीजिए, या फिर अगर आप चाहते हैं तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हम इन सब चीज़ों को मिला लेंगे अच्छे से। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा सा जो है ना बॉल बनाकर चेक करेंगे, उसको चाशनी में डालकर पकाएंगे और देखेंगे कि ये टूट तो नहीं रहा। तो आपने ये लाजमी करना है, उसके बाद आप बाकी के बनाकर तैयार करें, और इसमें जो चीज़ की कमी होगी तो इसमें आप मज़ीद शामिल कर सकते हैं। तो इसमें से मैं एक छोटा सा पीस ले लेती हूँ और इसको हम चाशनी में डालकर चेक करते हैं। बाकी की डो को हमने फ्रिज में सेट होने के लिए रख देना है। तो चाशनी को मैंने दोबारा से गर्म होने के लिए रख दिया है, और जैसे ही इसमें बॉइलिंग स्टार्ट होती है उसके बाद हम इसमें डालेंगे, क्योंकि हमने झाग बनानी है इसमें। तो यहाँ पर मेरे पास झाग बनाने के लिए है रीठे, और मैंने 2-3 रीठों को लेकर उनकी गुठली निकाली और पानी में डालकर थोड़ा सा बॉईल कर लिया। ठीक है, रीठा डालने से क्या होता है, रीठे वाले पानी से क्या होता है, इसमें झाग पैदा होती है, जिससे वो झाग ऊपर तक आ जाती है रसगुल्लों के, और रसगुल्ले ऊपर से अच्छी तरीके से पक जाते हैं। हलवाई जो है ये रीठा ही डालते हैं। अगर आप रीठा नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह आप 1 टेबल स्पून मैदे को लेकर थोड़ा से पानी में डालकर उसका मिक्सचर बनाएं, वो भी डाल सकते हैं, उससे भी झाग बन जाती है। तो ये झाग जो होती है, इसका रीठे का कोई अपना टेस्ट नहीं होता और बिल्कुल पता नहीं चलता, लेकिन इससे देखिए आप देख सकते हैं फ़ौरन से झाग बन गई है, और हमारा जो रसगुल्ला है उसके अंदर डूबा रहेगा। ठीक है, तो इससे रसगुल्ले अच्छे से पकते हैं, और ऊपर से भी पकते हैं और नीचे से भी, इसके अलावा नीचे जाकर चिपकते नहीं हैं। रसगुल्ले को मैंने थोड़ी देर पकाया है, तो इसमें क्या है, कि थोड़ा सा फूलने के बाद थोड़ा सा ये बैठ गया है। तो मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ कि इसमें क्या मिस्टेक है, यानी क्या हमसे इसमें कमी रह गई है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हो गया ये, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि मुझसे वो मिस्टेक हुई थी, तो ऐसे हो गए ये। ठीक है, इसमें झुर्रियाँ सी बढ़ गई हैं। तो इसको मैं साइड पे कर दूंगी। अब क्या करेंगे, जो बाकी की जो डो है उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सूजी मज़ीद डालेंगे। इससे क्या होगा, जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर इसमें होगा वो भी एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, और थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ डालडा घी। देसी घी है तो आप देसी भी डाल सकते हैं, बिल्कुल 1/4 टीस्पून डालना है, और डाल के इसको अच्छे से दोबारा से मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद इंशाल्लाह हमारे रसगुल्ले बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो आप भी जब बनाएं तो पहले थोड़ी सी डो को एक बॉल बनाकर चेक करें, उसके बाद बाकी बनाएं ताकि बाकी ज़ाया ना हो। तो अब थोड़े से पोर्शन को हम हाथ में ले लेंगे, और इस तरीके से इसको गोल गोल सी इसकी जो लंबी सी लोई बना लेंगे, रोल बनाकर छोटे छोटे जो है ना स्मॉल साइज़ में रसगुल्ले बनाएंगे। बिल्कुल छोटे छोटे, मैं जो है अंगूरी रसगुल्ले बना रही हूँ, तो बहुत छोटे छोटे पोर्शन हम ले लेंगे एक बराबर। तो सारी डो के मैंने इस तरीके से पोर्शन बना लिए हैं। अब एक पोर्शन को लेकर हाथ में लेकर इस तरीके से दबाएंगे, बहुत ईजिली इसका बॉल बन जाएगा, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हैं और बिल्कुल क्रैक नहीं पड़ेंगे। और आपने भी ऐसे बनाने कि इसमें क्रैक बिल्कुल ना हो। आप देख सकते हैं कितने स्मूथ बने हैं। आप चाहें तो इससे भी छोटे बना सकते हैं, क्योंकि ये फूल कर थोड़े बड़े हो जाएंगे। इन सब के बॉल्स बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर बॉल्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब चाशनी हमारी जो है वो बिल्कुल रेडी है। चाशनी को क्या करेंगे, हम किसी गहरे और थोड़े से तंग बर्तन में शिफ्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारे रसगुल्ले ज़्यादा अच्छे बनकर तैयार होते हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम जो मैंने बनाए थे वो मैंने इसी सॉस पैन में बनाए थे, उसके बाद जो बनाए कढ़ाई में बने, तो मुझे लगता है कि खुले बर्तन में इतने अच्छे नहीं बनते, तो थोड़ा गहरा बर्तन हो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अच्छा, ये चाशनी थोड़ी सी पकने के बाद, क्योंकि हमने इसमें रसगुल्ला बनाया था, थोड़ी सी गाढ़ी हो गई, तो थोड़ा सा मैंने पानी इसमें दोबारा डाला ताकि पहले वाली कंडीशन में दोबारा आ जाए। और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे रीठे का पानी, ताकि इसमें झाग पैदा हो। और जब इसमें बॉइलिंग स्टार्ट होगी और झाग बनेगी, तब हमने सारे रसगुल्ले इसमें डालने हैं, उससे पहले नहीं डालने, ताकि जब हम ये डालें रसगुल्ले तो ये फ़ौरन से नीचे जाकर झाग के नीचे छुप जाएं। ठीक है, इसके ऊपर झाग रहनी चाहिए। अब आपने फ्लेम को यहाँ पर सेट करना है जहाँ पर ये झाग जो है ना ऊपर तक हो, लेकिन सॉस पैन से या बर्तन से बाहर ना आए, लेकिन बिल्कुल रसगुल्लों को कवर कर दिया। 5 मिनट तक या 7 मिनट तक आपने रसगुल्लों को बिल्कुल नहीं छेड़ना, इनको पकने देना है ताकि ये थोड़े से पक जाएँ, थोड़े स्टेबल हो जाएँ। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो यहाँ पर रसगुल्लों को पकते हुए 5 मिनट हो चुकी हैं, और थोड़ा सा इसको इस तरीके से चम्मच की नीचे वाली साइड से हिलाकर चेक करते हैं क्या कंडीशन है, कि नीचे जाके बैठे तो नहीं और ठीक से फूले भी हैं कि नहीं फूले। तो मैंने फ्लेम को थोड़ा लो किया है ताकि झाग इसकी बैठ जाए, हम देख सकें। तो देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त फूल रहे हैं। दोबारा से फ्लेम को हाई कर देंगे और फिर पकने देंगे। अच्छा, यहाँ पर रसगुल्लों को पकते हुए तकरीबन 6 मिनट हो चुके हैं। इसको थोड़ा सा मैं फ्लेम को लो करके फिर से चेक करूँगी, और इस तरह पे चम्मच की नीचे वाली साइड मारनी है ताकि इसका रसगुल्ले जो है ना चम्मच लगने के बाद टूट ना जाए। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त फूल रहे हैं। तो इसको दोबारा से फ्लेम को थोड़ा हाई कर देंगे ताकि ये पकना शुरू हो जाए। और टोटल इनको हमने तकरीबन 16 से 17 मिनट पकाया था, क्योंकि इनका साइज़ थोड़ा छोटा है, तो ये 16-17 मिनट में पक गए थे बिल्कुल। यहाँ इनको पकते हुए 8 मिनट हो गए हैं, और 8 मिनट के बाद हमने दोबारा से इनको चेक किया है। फ्लेम को लो कर देते हैं, उससे क्या होता है झाग नीचे बैठ जाती है, और उसको हम देख लेते हैं खुदा ना खास्ता ये टूट तो नहीं रहे और बिल्कुल ठीक पक रहे हैं।
तो बस इनको हम पकने देंगे अब। और यहाँ पर इनको पकते हुए 2 मिनट मज़ीद हो चुके हैं, यानी टोटल 10 मिनट हो चुके हैं इनको पकते हुए। और अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। और अच्छा, आपने ये भी देखना है, मेरी चाशनी थोड़ी सी पहले पतली थी क्योंकि मैंने इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डाला था, आपको मैंने बताया था, तो इसलिए मैं पानी इसमें लेट डाल रही हूँ। तो आपने करछी में यानी इस तरह चम्मच में पानी लेना है और अपने हल्के हाथ से इस तरह फ्लेम को अपने यहाँ पर हाई रखना है और हल्के हाथ से आपने इसको इस तरह ऊपर से डालते रहना है ताकि एकदम से टेम्परेचर डाउन ना हो। और आहिस्ता आहिस्ता आपने इसमें डालना है पानी, ठीक है। उससे क्या होगा, हमारी चाशनी जो गाढ़ी होगी थोड़ी सी पतली हो जाएगी और रसगुल्ले अच्छे से चाशनी को अब्जॉर्ब कर सकेंगे। अगर चाशनी पक पक के गाढ़ी होती रहेगी तो फिर क्या होगा, ये अंदर तक रसगुल्लों के नहीं जा सकेगी। अच्छा, हमने हर 2 से 3 मिनट के बाद इसमें पानी शामिल करना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 मिनट मज़ीद हो चुके हैं, मैं थोड़ा सा पानी फिर इसमें डालूंगी क्योंकि अब बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है और बार बार ही जो है चाशनी गाढ़ी हो जाती है। तो आपने पानी थोड़ा सा लेकर एक करछी और आपने इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता डालना है, ऊपर ऊपर घुमाते रहना है ताकि आहिस्ता आहिस्ता पानी इसमें जाए। और जब आप पानी शामिल करेंगे चूल्हे को आपने तेज़ ही रखना है। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं कि रसगुल्ले पहले हमारे बिल्कुल ऊपर थे और अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी आधे ही पानी में यानी चाशनी में डूब चुके हैं, ठीक है। और जब ये थोड़े से और डूब जाएंगे, बस मैं इसको 1-2 मिनट ही और पकाऊंगी। अब ये तकरीबन तैयार होने वाले हैं बिल्कुल। और जब ये थोड़े से और डूब जाएंगे इसका मतलब बिल्कुल पक कर तैयार हो चुके हैं, यानी इसने अच्छे से चाशनी को पी लिया है। भारी हो जाते हैं तो नीचे जाकर बैठ जाते हैं जी। तो यहाँ पर जो है रसगुल्लों को पकते हुए तकरीबन 16 से 17 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक नीचे जाकर बैठ गए हैं। और थोड़े से इसमें हम दोबारा से पानी डालेंगे तो बिल्कुल नीचे बैठ जाएंगे जब चाशनी को हम पतला करेंगे। तो अब ये तैयार हैं। तो आप क्या करेंगे, पानी लास्ट टाइम भी डालेंगे, हम थोड़ा ज़्यादा पानी डालेंगे ताकि चाशनी थोड़ी सी पतली हो जाए और रसगुल्ले हमारे अच्छे से नीचे जाके बैठ जाएँ, ठीक है। तो मैंने इसमें 3-4 चम्मच भरकर जो है ना पानी के डाल दिए। चाशनी पतली हो चुकी है। जो हलवाई होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी चाशनी बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें से ना थोड़ी सी चाशनी को साइड पे निकाल लेते हैं, उसको पतला कर लेते हैं। उसके बाद जब रसगुल्ले बन जाते हैं तो वो उस पतली वाली चाशनी में डाल लेते हैं। लेकिन हम चूँकि घर में बना रहे हैं थोड़े रसगुल्ले, इसलिए मैंने इसी चाशनी को पतला कर लिए, ठीक है। और उसके बाद इसको हम छोड़ देंगे। आप देखेंगे चाशनी पतली होगी तो ये फ़ौरन से रसगुल्ले जो इस चाशनी को अब्जॉर्ब करेंगे और नीचे जाके बैठ गए, यानी ये इसमें रस भर चुके हैं अच्छे तरीके से। तो बस इसको हम ठंडा कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। ठंडा कर लेंगे और परफेक्ट यानी तब भी बनेंगे जब भी ठंडे होंगे, फिर इनमें टेस्ट आएगा और फिर ही जो है ना ये देखने में अच्छे लगेंगे। अब ये थोड़े से नाजुक हैं, ठंडे होने के बाद थोड़े सेट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर रसगुल्ले हमारे ठंडे हो चुके हैं, इनको मैं निकालूंगी। इनका जो है ना शीरा हम अलग कर लेंगे और रसगुल्ले हम छान लेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी ताकि इसमें से एक्स्ट्रा जो चाशनी है ना वो निकल जाए और उसके बाद हम इसको डिश आउट करते हैं। तो देखिए माशाल्लाह रसगुल्ले हमारे बनकर तैयार हैं। तो स्टेप बाय स्टेप तमाम रेसिपी को, तमाम स्टेप्स को आप इसी तरीके से फॉलो करें, तमाम टिप्स को आप फॉलो करें तो इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट रसगुल्ले घर पर बनकर तैयार होंगे आपके। और बिल्कुल भी नहीं टूटते चाशनी में जाकर, अगर आप तमाम स्टेप्स को अच्छे तरीके से फॉलो करें। आपके सामने बनाएं और फिर आप कहते हैं कि जो है रेसिपी ठीक नहीं बनाई और हमसे टूट जाते हैं। आप देख सकते हैं मैंने आपको तमाम स्टेप्स बहुत डिटेल से बताए हैं। इनको मैं अंदर से तोड़कर भी दिखाऊंगी कि किस कदर माशाल्लाह जूसी बनकर तैयार हुए हैं। आप इनकी शेप देख सकते हैं, माशाल्लाह शेप इनकी बिल्कुल वैसी ही है, बिल्कुल भी बैठे नहीं है। और इनको मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह कितने स्पॉन्जी हैं और किस तरह इन्होंने चाशनी को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं, बहुत ही स्पॉन्जी बने थे। तो मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बनेगा कि तमाम स्टेप्स आप इसी तरीके से फॉलो करेंगे। वीडियो के मुतालिक अपनी राय मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएँ। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।